हेलो मित्रों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज अपन लेके आए हैं छोटा सा टॉपिक, वेक्टर। आज अपन बात करने वाले हैं वेक्टर के सवालों को लेकर। ये दो छोटे छोटे सवाल सवाल छोटे हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब वेक्टर को लेकर के छोटी छोटी बातें भी हमें पता होनी चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, तब जाकर के ये सवाल हमारे लिए बहुत आसान है। तो आओ मेरे साथ पहले सवाल पढ़ते हैं, फिर अपन सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखो, दिया गया है, कोई ए वेक्टर दे दिया, कोई बी वेक्टर दे दिया, और फिर पूछ रहा है देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन में बताना है। प्रोजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप कह सकते हो या आप घटक कह सकते हो। मतलब पूछ रहा है ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में प्रक्षेप बताओ, घटक बताओ, प्रोजेक्शन बताओ। एक सवाल तो ये है। ये दूसरा सवाल ये कह रहा है कि जो ऊपर वाला सवाल है यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर वही है। इन अबव एग्जांपल ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। ऊपर वाले एग्जांपल में जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत यूनिट वेक्टर की वैल्यू बताओ। बिल्कुल। अब देखो, एक बार के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, आप खुद सॉल्व भी कर सकते हो। वीडियो को रोक करके एक बार आप खुद ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो एक बार मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद अपन ये देखते हैं कि ऐसे सूत्र कैसे बने, क्यों बने, और फिर उससे बाकायदा अपन सॉल्व करते हैं। आओ, अगर मैं बात करूं इस पहले सवाल की, देखो आगे अपन सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये बाकायदा इस पहले सवाल को मैंने अलग से लिखा है, फिर इस दूसरे सवाल को अलग से बनाया है। तो इनकी बात तो अपन बाद में करेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो ना, तो कुछ यूं करना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। मतलब बी वेक्टर की डायरेक्शन प्रोजेक्शन पूछ रहा है ना, तो यहां बी वेक्टर मैग्नीट्यूड होगा। अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन में पूछता ना, तो यहां ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते। बस इतना ही फर्क है। हमें क्या पूछ सकता है, ए की डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन और बी की डायरेक्शन में ए का प्रोजेक्शन। तो जिसकी डायरेक्शन में पूछता है उसके मैग्नीट्यूड का भाग देते हैं। ठीक, अब आप सोल्व करिए। आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए, फिर ये सवाल आपके लिए आसान है। हम बात जरूर करेंगे कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखा गया है, कहां से आया है। और देखो, अगर आप दूसरे सवाल की बात करते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ, तो वास्तव में इसका फॉर्मूला रहेगा यूनिट वेक्टर, जिसे मैं एन कैप कह देता हूं। इसका आंसर आएगा प्लस माइनस, यानी कि इसके दो आंसर हो सकते हैं इस सवाल के, प्लस माइनस और फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी आना चाहिए, आपको यूनिट वेक्टर भी वास्तव में आना चाहिए कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। आपको यह भी आना चाहिए कि वो कौन सा वेक्टर है जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। यह बात भी हमें आनी चाहिए। सोचो,
इन सवालों में डॉट प्रोडक्ट भी आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट भी आ रहा है, यूनिट वेक्टर जैसा भी कुछ आ रहा है, कंपोनेंट जैसा भी कुछ आ रहा है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो भी आ रहा है। तो एक बार आप खुद ट्राई कर सकते हो। इसका आंसर इस फॉर्मूले से आएगा और इसका आंसर इस फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसे, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड बी वेक्टर माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी। कुछ इनमें से बताना होगा। तो देखो, पहले हम ये देखेंगे कि वो फॉर्मूला जो हमने बनाया वो कैसे बना। अच्छा, इसके अलावा और अभी जो हमारे को यहां ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन ओनली मैग्नीट्यूड में है, या आंसर ओनली मैग्नीट्यूड में है, पर एग्जामिनर इसी सवाल में हमें अलग ऑप्शन बना के देगा विथ डायरेक्शन, मतलब दिशा के साथ। सवाल यही रहेगा, ऑप्शन चेंज होंगे, वो डायरेक्शन के साथ होंगे, उसकी भी अपन बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, ये कहता है, मैं मेरी बात यहां से स्टार्ट करता हूं, और सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर की दिशा में घटक या कंपोनेंट्स, और उसको हमने एक लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब ये किस तरीके से बना है, कहां से आया है, पहले तो आप ये देखो। एक ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा। ए वेक्टर का कंपोनेंट पूछ रहा है बी वेक्टर की डायरेक्शन में। ये ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। हमें आना चाहिए कि जब कंपोनेंट्स बनाते हैं तो कंपोनेंट्स अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं। यहां थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट्स होता है वो कोस की फॉर्म में होता है। तो इस ए वेक्टर का कंपोनेंट जो यहां होगा वो होगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन या घटक या कंपोनेंट या प्रक्षेप, ये आएगा। मतलब हमसे ये पूछ रहा है, पर वास्तव में इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होने वाला है। वो कैसे हुआ वो सुनो। हमें ये भी पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और फिर कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड या मोडुलस या मैग्नीट्यूड या परिमाण। और ये कॉस थीटा की वैल्यू आप यहां पुट करिए। जब कॉस थीटा की वैल्यू यहां पुट करते हो तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड से ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए से ए कैंसिल होगा तो बी वेक्टर मोड। ये हमारा आंसर होगा। अब इसके अलावा हमें डॉट प्रोडक्ट भी आना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी हमें आना चाहिए। ठीक, उसकी भी बात करते हैं। तो एक बार अपन आंसर पे चलते हैं, बाकी बातें फिर देखते हैं। यहां ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा।
पर आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है। मतलब ये पता होना चाहिए हमें कि डॉट प्रोडक्ट में आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले को के से इंटू करते हैं तो ही रिजल्ट मिलता है। बस उन्हीं को अपन को इंटू करना है और फिर सबको जोड़ देना है साइन के साथ, चिन्ह के साथ। उम्मीद करता हूं कि ये बात हमें डॉट प्रोडक्ट आती है। तो 2i कैप इसको इंटू करना है माइनस आई कैप से, यकीन मानिए माइनस में 2 आएगा। फिर 3j कैप डॉट 3j कैप, यकीन करिए 9 आएगा। फिर प्लस माइनस के कैप को प्लस 4 के कैप से इंटू करने पर के डॉट के तो 1 होगा, पर -1 को प्लस 4 से इंटू करने पर -4 आएगा। मतलब आप यहां -4 लिखिए और इसको सॉल्व करने पर आएगा, ये आएगा माइनस में 2 प्लस 9 माइनस में 4। मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वास्तव में 3 आ रहा है। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट आया ना वो 3 आया। ठीक, इसके अलावा अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी देखो, तो अपन यही सॉल्व कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं? जो आई कैप से पहले है उसका होल स्क्वायर, तो माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर। जो जे कैप से पहले है यानी कि वो 3 है, इसका होल स्क्वायर। के कैप से पहले 4 है, इसका होल स्क्वायर और फिर रूट। तो मुझे लग रहा है कि यार ये 1 आएगा, प्लस में 9 आएगा, प्लस में 16 आएगा, इसका रूट, और ये आएगा 26 रूट। तो इस सवाल का वास्तव में जो आंसर आ जाएगा, ए डॉट बी को तो आपने 3 बोला है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 26 रूट बोला है, यही हमारा आंसर होगा। मतलब हमारा आंसर बी होगा। और हां, मैं आपसे ये कहूंगा बिल्कुल कि आप इसे याद ही रखिए। वो क्या? सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर की दिशा में घटक, कंपोनेंट या प्रक्षेप, आप घटक कह सकते हो, आप प्रक्षेप कह सकते हो। तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण। बी वेक्टर की डायरेक्शन में पूछे तो बी वेक्टर के परिमाण का भाग देना है। ए वेक्टर की डायरेक्शन में पूछता तो ए वेक्टर के परिमाण का भाग देना होता। तो वास्तव में इस सवाल का आंसर आया अपना बी। और सुनो, कई बार इस ऑप्शन से भी 2 कदम आगे बढ़कर के ऑप्शन देगा, मतलब डायरेक्शन के साथ आंसर देगा। अच्छा वो क्या है वो सुनो, और अपन कैसे फाइंड करें। तो यहां से थोड़ा सा मैं इसे मिटाता हूं। अभी आपने जो देखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, पर ये जो आंसर हमारा आया है वो वास्तव में परिमाण ही बता रहा है, मैग्नीट्यूड ही बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा। तो अब डायरेक्शन के साथ हम क्या लेंगे? देखो, ये मैग्नीट्यूड है पर किसकी डायरेक्शन में है भाई? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बी वेक्टर की डायरेक्शन बोला है उसने। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बताना है बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो इसे अपन बी कैप से इंटू कर सकते हैं। बी कैप क्या है? बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर को किसी से आप इंटू करो, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होगा, पर डायरेक्शन से हो जाती है, डायरेक्शन प्रकट हो जाती है। तो अगर डायरेक्शन के साथ अपन बात करें तो हमारा आंसर यह आएगा। और सुनो, अब बी कैप जो होता है, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां बी वेक्टर का मोड
वास्तव में जो बी कैप होता है वो होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर आप इसे कह सकते हो। तो अब सॉल्व करने पर आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां बी वेक्टर मोड इसका होल स्क्वायर और फिर यहां ये बी वेक्टर। आज जो हमारा आंसर आएगा वो विथ डायरेक्शन आएगा, मतलब दिशा के साथ आएगा। ठीक है, और सुनो, तो आज इसका आंसर जो होगा कुछ ऐसा होगा। भाई साहब इसको मिटा दें क्या? नहीं, रहने दो, यही काम चल जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो तो आया है भैया 3। बी वेक्टर का जो मॉडुलस आया है, मोड आया है, परिमाण आया है, वो आया 26 रूट। अब इसका स्क्वायर जो करना है हमें, तो ये आएगा 26, और फिर यहां ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? बी वेक्टर। बी वेक्टर पूरा का पूरा, मतलब साप्ता का साप्ता, जैसा कि अपन जानते हैं, पूरा का पूरा आप यहां रखोगे तो आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये माइनस आई कैप, ये 3j कैप और प्लस ये 4k कैप। तो एक ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है। एक ऑप्शन का मतलब है अगर मैग्नीट्यूड में ही ऑप्शन देगा तो कुछ ऐसे देगा, पर डायरेक्शन के साथ देगा तो फिर ऑप्शन ऐसे होंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये बात हमें समझ में आई होगी। अगर ये बी वेक्टर थोड़ा परेशान कर रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं यार, माइनस में आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। ये हमारा आंसर हो गया। एक हमारा आंसर ये हो गया। यह आंसर ओनली मैग्नीट्यूड में, और यह आंसर विथ डायरेक्शन। और सुनो, आज कह रहा है ए वेक्टर का, यानी कि सदिश ए का सदिश बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन या प्रक्षेप बताओ। तो हमारा आंसर ये था, अगर ये पूछ लेता बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन में बताओ, तो पता है आंसर क्या होता? ऊपर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही होता, पर यहां ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता, मतलब बी की जगह यहां ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भाग देते, फिर ये जो आंसर आता वो मैग्नीट्यूड में आता। डायरेक्शन की साथ बात करते तो जहां जैसे अपन ने यहां बी कैप लिखा है वहां ए कैप लिखते। मतलब 100 बातों की अगर मैं एक बात बोलूं, भाई साहब आप हटे यहां से, आप नोट लगा के एक अच्छी बात अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं, और वो ये है, ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि दिशा में घटक मतलब प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन, तो ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक, इसी को भाई हम ऐसे लिख सकते हैं, विथ डायरेक्शन अगर मैं बोलूं तो वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर मोड इसका स्क्वायर और यहां पूरा का पूरा बी वेक्टर। हमारा आंसर ये हो गया। कल को ये भी पूछ सकता था। दूसरा पॉइंट यहां लिखता हूं, ओ भैया कोई इस बोर्ड की सेटिंग में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो अपन जैसे लिखते हैं तो ये एक बार मिटता है और फिर वापस फिर लिखता है। तो पता नहीं ऐसे क्या सिस्टम है, लेकिन देखेंगे अगले क्लास में इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे पूछता बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन
तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मोड, किसके डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। इसी आंसर को विथ डायरेक्शन ऐसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर मोड स्क्वायर और फिर यहां ए वेक्टर। आप बाकायदा रजिस्टर में नोट कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट सीखिए, और हां, ऐसा फॉर्मूला क्यों आया वो बाकायदा हमने बताया है। जब घटक बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, तो थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होता है वो कोस की फॉर्म में होता है, ठीक। और कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी होता है। ए यहां ए वेक्टर का मोड, ए वेक्टर का परिमाण, और बी यहां बी वेक्टर का परिमाण। बिल्कुल, वेक्टर और मोड, वेक्टर और मोड आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप केवल ए और केवल बी भी लिख सकते थे, ठीक है। अब आप अगले सवाल की तरफ देखिए। उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आई होंगी। कुछ डाउट हो मैसेज करिए आप, मैं फिर अगली क्लास में उस डाउट पे मैं जरूर बात करूंगा, ठीक। अब दूसरा सवाल देखिए, वो कह रहा है इन अबव एग्जांपल ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। मतलब ऊपर वाले एग्जांपल में हमें ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, और अब पूछ रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर की परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश, एकांक सदिश का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, और शुरुआत में फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है। अगर आपने सोल्व कर लिया है तो अपने आंसर की जांच कर लीजिए। आओ देखो, पहली बात तो ये कि वो वेक्टर कौन सा है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो आओ मेरे साथ, याद रखें ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये सपोज करो ये है आर वेक्टर। तो वास्तव में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्ट आ रहा है आर वेक्टर, ये आर वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो ये आर वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, पर हमसे आर वेक्टर नहीं पूछ रहा है, हमें आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, इकाई सदिश पूछ रहा है। वो कहता है ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आ रहा है उसका यूनिट वेक्टर बताना है। मतलब हमें आर वेक्टर नहीं, हमसे आर कैप पूछ रहा है। यह है आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और इसे लिखते हैं हम वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसे लिखते हैं हम आर कैप इक्वल टू ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन वही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका मोड। यही तो बोला है हमने। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड करना आना चाहिए। तो इसमें भाग देंगे, कोई ना कोई यहां आंसर मिलेगा, और वो आंसर वास्तव में ये वाला मिलेगा। एक चीज और, ये प्लस माइनस क्यों आया है? प्लस माइनस इसीलिए आया है कि आज मैं ए क्रॉस बी ले रहा हूं, कल मैं बी क्रॉस ए भी ले सकता हूं। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का जो रिजल्ट आता है वो भी ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। पर हां, यह भी हमें पता होना चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस में होता है
बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है पर डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अगर हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा। अगर अपन बी क्रॉस ए लेते तो हमारा आंसर इतना ही आता, लेकिन अब की बार आगे माइनस लगा देते। तो इतनी सी बात है कि आप चाहो ए क्रॉस बी लो और आप चाहो तो बी क्रॉस ए ले लो, जो रिजल्ट आएगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट देखो आपको आना चाहिए। आज टाइम ज्यादा हो गया है तो क्रॉस प्रोडक्ट आज की क्लास में हम नहीं लेने वाले हैं। और सुनो, ये परपेंडिकुलर क्यों होता है इसके बारे में भी सुनो। ये कोई प्लेन है, ये ए वेक्टर, ये दूसरा दे दिया बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल है थीटा। वास्तव में ये है आर वेक्टर, जिसे आप कहते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। वही राइट हैंड थंब रूल से अपन ये डायरेक्शन बताते हैं। मुड़ी हुई अंगुलियों को ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर घुमाओ, अंगूठा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। और हां, ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और आप इसे आर वेक्टर नहीं पर आर डैश वेक्टर कह सकते हो। ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आर डैश वेक्टर इक्वल होगा माइनस में आर वेक्टर के। हमें वहां क्या पूछा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछा। मतलब हमें आर डैश नहीं पूछा, आर डैश कैप पूछा। आर वेक्टर नहीं पूछा बल्कि आर कैप पूछा। और इनमें आपस में क्या ही रिलेशन होगा, आर डैश कैप इक्वल टू माइनस में आर कैप। ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का एक है, वन है, पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए आंसर प्लस माइनस में आता है। यह कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आई होगी। हां, एक चीज और कि सर हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें। चलो कर लेते हैं इसके बारे में भी बात। आओ मेरे साथ। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी, क्योंकि अलग से वीडियो बनाना इसी टॉपिक पे थोड़ा आसान नहीं होगा, तो आओ मेरे साथ। करना क्या है भाई, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, यहां आई कैप, जे कैप और के कैप। ए वेक्टर की कहानी अगर मैं देखूं तो यहां 2 आना चाहिए, यहां 3 आना चाहिए और यहां -1 आना चाहिए। बी वेक्टर के लिए देखें तो यहां माइनस में 1, फिर ये प्लस में 3 और ये प्लस में 4। और आज हमें चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ले रहे हैं तो ए वेक्टर ऊपर, बी वेक्टर नीचे लेना है। अगर बी क्रॉस ए लेते हैं तो बी वेक्टर ऊपर, ए वेक्टर नीचे होता है। और देखो, एक मैथ्स का रूल होता है, उसकी अपन बात कर रहे हैं, बाकी मैं बता ही रहा हूं। यहां प्लस लिखो और एक ब्रैकेट बनाओ आई कैप के लिए। फिर अब की बार माइनस और ब्रैकेट बनाओ जे कैप के लिए। फिर अब प्लस और ब्रैकेट बनाओ के कैप के लिए। और अब इसको भरना है हमें। अब वो कैसे भरना है, जब आप आई कैप वाले कॉलम को भरना चाहते हो तो इसे छुपा लीजिए, आई कैप वाले को छुपा लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई भी यूं करना है, पहले आपको यूं लिखना होगा, फिर आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा और फिर एक में से 2 को घटाना होगा। मतलब पहले आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसमें से इसको घटाना है।
ठीक है, ओके। मेरे लिए आसान होता है क्योंकि मैं जो गुणा का चिन्ह होता है, मतलब मल्टीप्लाई का जो साइन होता है, उसको मैं लिखता ही ऐसे हूं, पहले ये और बाद में ये। मतलब पहले मैं इसे लिखता हूं, बाद में मैं इसे लिखता हूं। तो पहले हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, और फिर ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा उसको घटा देना है। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसमें पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। ठीक, आओ आई कैप वाले कॉलम को भरने के लिए आप इसको छुपा लो और 3 को 4 से गुणा करो। मुझे लगता है कि ये आएगा 12, फिर माइनस, क्योंकि माइनस तो लेना ही है। इसे छुपा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 आया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस में 3 आएगा। यकीन करो ये माइनस में 3 है और माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा। इसी तरीके से अब जे कैप में आओ। यहां ये जो अपन ने कोष्टक बनाए हैं, याद रखें, ऑल्टरनेट, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे लेना होता है। अब अगर आप जे कैप वाले को भरते हो तो इसे छुपा लो, इसे छुपा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसे छुपा के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया भाई, 8, फिर माइनस, और -1 को -1 से इंटू करो तो भैया +1 ही आएगा, तो आप यहां 1 रख दीजिए। अब आइए आप के कैप में आ जाइए, इसे छुपा लो, मतलब जिस कोष्टक को भरना होता है वास्तव में उनके डिजिट अपन को छुपा लेने हैं। अब इनको छुपा लो, 2 को 3 से गुणा करो, 6 आएगा, फिर माइनस, ये देखो इसको गुणा करना है, फिर माइनस, फिर इनको गुणा करना है। तो इनको गुणा किया तो 6 आया, फिर माइनस, अब इनको इंटू करो, 3 को -1 से इंटू करो तो माइनस में 3 आएगा। अब यहां माइनस में 3 लिखोगे, पहले से माइनस में, यकीन करो ये प्लस में 3 हो जाएगा। अपने पास में जगह नहीं है इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये आ जाना चाहिए 15 आई कैप माइनस में 7 जे कैप और फिर प्लस में 9 के कैप। ये आया ए क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें ए क्रॉस बी वेक्टर का मोड यानी कि मॉडुलस चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, और वो होगा 15 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर और ये रूट। तो जब आप इसे सोल्व करोगे ना, यकीन करिए इसका आंसर 355 कुछ ऐसा आएगा। और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक फॉर्मूला शुरुआत में मैंने लिखवाया था, वहां इसको मैंने एन कैप कह दिया था, और वो आएगा प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू तो है ये, और इसका जो मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू है ये। मतलब आप देख सकते हैं ऊपर आना चाहिए वही 15 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 9 के कैप, और फिर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा अंडरवुड 355। उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो आप मैसेज जरूर करिए, फिर अगले वीडियो में उस डाउट के बारे में मैं जरूर बात करूंगा। पर सोचो आज हमें क्या क्या पता होना चाहिए था। हमें डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए था, सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाता शुरू वाला, और वो फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए, लिख लिया होगा अपने, आगे के लिए याद रखना उसे। दूसरे वाले में कोई ए वेक्टर देगा, कोई बी वेक्टर देगा, और फिर बोलेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कौन सा वेक्टर, वो है आर वेक्टर। और आर वेक्टर मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पर हमसे आर वेक्टर नहीं पूछा, इसका यूनिट वेक्टर पूछा। तो ये तो रह गया भाई आर वेक्टर, पर ये नहीं पूछा, इसका यूनिट वेक्टर पूछा। और यूनिट वेक्टर
वास्तव में एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और फिर इसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। मतलब यार इसको हमने क्या बोला है, आर वेक्टर, और इसे क्या बोला है, आर वेक्टर का मोड, और इसे क्या बोल सकते हैं भाई, आर कैप। ओ भाई आर कैप। चलो ठीक है, मिलते हैं अब अपन अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।